हाय गाइस, दिस इज एडवोकेट रुखसार अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न लॉ। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वो एडवोकेट बनना चाहते हैं, लॉयर बनना चाहते हैं। आमतौर पे कन्फ्यूजन भी लोगों के बीच में होती है, एडवोकेट कौन होते हैं, लॉयर कौन होते हैं। अगर कोई लॉयर बन जाता है तो अक्सर उससे सवाल पूछे जाते हैं कि आपकी फील्ड ऑफ प्रैक्टिस क्या है, आप क्रिमिनल में प्रैक्टिस करते हैं या आप सिविल में प्रैक्टिस करते हैं या आप टैक्सेशन के वकील हैं। और अक्सर ये लोग मुझसे पूछते हैं कि वकील बनने के लिए क्या हमें पढ़ाई पढ़नी होती है, एग्जैक्टली हमें कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना होगा, हमारी बेसिक एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए एक एडवोकेट बनने के लिए, वकालत होगी कैसे, वकालत से मतलब आपको डिग्री कैसे मिलेगी और कोर्ट के अंदर फिर प्रैक्टिस कैसे करनी है, ज़िला अदालतों के वकील कौन से होते हैं, हाई कोर्ट भी होता है, हाई कोर्ट के वकील कौन से होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील कौन से होते हैं, क्या एक ही वकील सारी कोर्ट्स में प्रैक्टिस कर सकता है, क्या हर कोर्ट के लिए अलग वकील चाहिए या सिविल की पढ़ाई अलग होती है वकीलों की और क्रिमिनल के वकील अलग होते हैं। आज मैं इन क्वेश्चंस को वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप ये समझिए कि एक वकील बनने के लिए एलएलबी की एक डिग्री लेनी होती है। एलएलबी की डिग्री के लिए हम यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस के अंदर दो प्रोग्राम्स होते हैं, एक 3 इयर्स प्रोग्राम होता है, एक 5 इयर्स प्रोग्राम होता है। 3 इयर्स प्रोग्राम हम ग्रेजुएशन के बाद करते हैं, बीए यानी कि ग्रेजुएशन करने के बाद बीए, बीकॉम, बीएससी करने के बाद अगर आपके मिनिमम 55% मार्क्स हैं तो आप कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, जो आपको डायरेक्ट एडमिशन दे देते हैं आपकी परसेंटेज के ऊपर। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है और भी बहुत सारी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके अंदर आपको पहले एंट्रेंस देना होगा, इंटरव्यू देना होगा और उसके बाद आप एलएलबी कोर्स के लिए क्वालिफाई करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया 3 साल का एक कोर्स होता है जो ग्रेजुएशन के बाद होगा और एक 5 इयर्स प्रोग्राम होता है जो आपका 12वीं पास करने के बाद भी आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। दोनों कोर्सेज की वैलिडिटी बराबर होती है, एक एलएलबी है और एक बीए एलएलबी है। एक के अंदर सिर्फ आपको एलएलबी कराई जाती है और दूसरे में ग्रेजुएशन प्लस एलएलबी के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपके कंप्लीट करवाए जाते हैं। दोनों कोर्सेज को कंप्लीट करने के बाद किसी भी स्टूडेंट को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड कराना होता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि पहले आपको एक एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होगा। आजकल बार काउंसिल ऑफ इंडिया सन 2010 के बाद से आने वाले एडवोकेट्स के लिए एक टेस्ट भी कंडक्ट करती है। फ्रेंड्स, एक बार आप उस टेस्ट को पास कर लेते हैं तो उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं किसी भी कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करने के लिए। एक वकील तमाम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर प्रैक्टिस कर सकता है, इंडिया की जितनी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, इंडिया के तमाम हाई कोर्ट्स के अंदर वो प्रैक्टिस कर सकता है। जितने भी ट्रिब्यूनल्स होते हैं, फोरम होते हैं, इस तरह की जो भी अदालतें होती हैं उन सब के अंदर वो प्रैक्टिस कर सकता है। प्रैक्टिस करने के अलावा ये सवाल अक्सर वकीलों से पूछा जाता है कि आप सिविल के वकील हैं या क्रिमिनल के वकील हैं, तो ये ध्यान रखिए कि जो पढ़ाई कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में होती है, चाहे वो 5 इयर्स प्रोग्राम में हो या 3 इयर्स प्रोग्राम में हो, हर एडवोकेट को सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, क्रिमिनल के भी, सिविल के, टैक्सेशन, मैट्रिमोनियल, बैंकिंग और जितने भी लॉज होते हैं। लेकिन ये वकील की अपनी खुद की मर्जी होती है, ये उसका खुद का इंटरेस्ट होता है कि वो सिविल में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्रिमिनल में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उसका मन मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने में लगता है, या अगर वो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आमतौर पे टैक्सेशन में वो लोग प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। इसके लिए कॉलेज कोई स्पेशल डिग्री नहीं देता, सभी प्रैक्टिसेस के लिए एक डिग्री ही होती है। ये हमारा अपना वॉलंटरली, ये हमारी अपनी इच्छा होती है कि हम किस में अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पर यह भी बताना ज़रूरी है कि एक एडवोकेट हर तरह का केस कंटेस्ट करने के लिए एलिजिबल होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ और मैं ऐड ऑन कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक और टेस्ट देना होता है जिसको कहते हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट में वही एडवोकेट्स प्रैक्टिस कर सकते हैं जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं। एक सुप्रीम कोर्ट का वकील कैसे बना जाता है, इसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो शूट कर चुका हूं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। AOR एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड
अगर किसी और वकील को ऑथराइज करते हैं जो AOR नहीं है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में उनके बिहाफ पर अपीयर हो सकते हैं। फ्रेंड्स, एक एडवोकेट बनने के लिए सिर्फ LLB की डिग्री होना ही ज़रूरी नहीं है। एक एडवोकेट बनने के लिए आपके पास एक बहुत शानदार कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, चाहे आपके पास वो हिंदी हो, क्योंकि बहुत सारे राज्यों के अंदर जैसे यूपी है वहाँ पर आप हिंदी भाषा के अंदर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ की जो ड्राफ्टिंग है, लिटिगेशन है, जो फाइलों में काम होता है वो हिंदी में होता है, और एक अच्छी हिंदी अगर आप जानते हैं तो वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। दिल्ली जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर आपको इंग्लिश आनी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी ड्राफ्टिंग वर्क है, जो एप्लीकेशंस बनती हैं, प्लेंट बनती हैं, वो इंग्लिश में ड्राफ्ट होती हैं, चाहे वो ज़िला अदालत हो या हाई कोर्ट हो। तो आपकी इंग्लिश पर अच्छी कमांड होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आर्गुमेंट भी आपको अक्सर इंग्लिश में ही करनी पड़ती है, और हाई कोर्ट के अंदर तो मैंडेटरी है कि आप इंग्लिश ही आपको बोलनी है। फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ चीज़ें और मैं बताऊँ। एक एडवोकेट को स्टूडियस होना चाहिए। आमतौर पर हमारे कॉलेज के ज़माने में ये कहा जाता था कि अभी आप हमें कॉलेज में फ़ीस दे रहे हो और नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन वकालत एक ऐसा पेशा है जहाँ पर आपको फ़ीस लेकर पढ़ना पड़ेगा। आपको पैसे ही इसलिए मिलते हैं ताकि आप अपने क्लाइंट के लिए कानून ढूंढ सकें, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए फैसलों को ढूंढ सकें, और अपने क्लाइंट के लिए वो कानून ढूंढें जो उसको रिलीफ दिलवाने वाला है। फ्रेंड्स, वकालत का पेशा एक लेट स्टार्ट होने वाला, लेट अर्निंग देने वाला प्रोफेशन है। जो आपने थ्योरी कॉलेज में सीखी होती है वो डायरेक्टली इम्प्लीमेंट नहीं होती है कोर्ट के अंदर। कोर्ट में आपको किसी न किसी सीनियर के अंडर में कुछ समय प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कभी कभी 1 साल भी आपको करनी पड़ती है, और कभी आपको 4-5 साल भी लग जाते हैं, क्योंकि ये एक एक्सटेंसिव फील्ड है। आज कोई आपके सामने मर्डर का मैटर आया है, हो सकता है कि आपके सीनियर के पास वो मर्डर का मैटर 3 साल बाद आए, तो आपको एक ही फाइल पर वो सारी चीज़ें सीखनी होती हैं। तो शुरुआत में आपको बहुत अच्छे पैसे नहीं मिलते, लेकिन अगर कोई हार्ड वर्किंग है, स्टूडियस है, तो वो एक अच्छा करियर भी इसके अंदर बना सकता है। फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताई हैं LLB के बारे में, BA LLB के बारे में, और कैसे एक एडवोकेट प्रैक्टिस करता है। आई होप आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी। इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन आता है, आप मुझे इनबॉक्स में लिखिए, मैं आपको टाइमली रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।